हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों ने आज का थंबनेल देखा है, उससे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। हाँ, आप लोगों में से बहुत लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि इतना टॉपिक होने के बावजूद जून आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने क्यों आई है। इस न्यूज़ के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। जी हाँ, सब कुछ अब जानते हो, क्योंकि इस केसेस के ऊपर बहुत सारे स्टोरीज बने हुए हैं। इस स्टोरीज के ऊपर बहुत आर्टिकल्स लिखे गए हैं। इस स्टोरीज को बहुत अच्छी तरीके से बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने कवर किए हैं। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास है नहीं, या कुछ मिर्च मसाला डाल के मैं ये आप लोगों के साथ प्रेजेंट नहीं कर सकती। मेरा सिंपल एक फंडा है। मैं आप सब से एक ही चीज़ पूछना चाहती हूँ। हम सब वुमेन सेफ्टी के ऊपर बात करते हैं, हम सब इक्वलिटी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी या वुमेन सेफ्टी कहीं नज़र नहीं आ रही। तो कहाँ है वुमेन सेफ्टी, कहाँ है इक्वलिटी? आजकल हम सब बोलते हैं मर्द औरत एक है, लड़का लड़की एक है। सच में क्या लड़का लड़की एक है? सच में क्या अभी भी रियल में इक्वलिटी आई हुई है? सच में क्या अभी भी वुमेन सेफ्टी है? देखिए, मैं पर्टिकुलरली हमारे गवर्नमेंट को या किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हूँ। मैं बस अपना कुछ राय आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ मेरा इस वीडियो को कोई भी पर्सनली मत लीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे मन में जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इस वीडियो पे किसी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रही हूँ, ना ही हमारे गवर्नमेंट को, ना ही कोई इंसान को। बस मेरा जो कहना है मैं वो आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो जो आर्टिकल आप लोगों ने अभी पढ़ा उनके बारे में तो आप सब जानते ही हैं, वो क्या है क्या नहीं, उनके बारे में नए से तो कुछ बोलने लायक है नहीं, क्योंकि हम सभी ये स्टोरी को देख चुके हैं। तो अगर मैं वुमेन सेफ्टी की बात करूँ, वन साइडेड लव आप लोग तो जानते ही होंगे। पहले फिल्मों में दिखाते थे शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी हेट्स मी। ऐसे बड़े गेम टीनेजर्स बड़े खेलते हैं, मूवीज़ में दिखाए गए हैं। हम बचपन में ये सब मूवीज़ को देख के इंस्पायर्ड भी हुए हैं। मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे मूवीज़ में ऐसे दिखाए गए हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि हम आजकल बहुत ज़्यादा रियल लाइफ छोड़ के रियल लाइफ में जी रहे हैं? जी हाँ, मैं रियल लाइफ की बात कर रही हूँ। आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम रील्स, वायरल टॉपिक, कंटेंट इसके ऊपर इतना ज़्यादा गौर कर रहे हैं कि आजकल सब कुछ हमारे लिए एक फेरिटेल जैसा हो गया। आजकल सब कुछ हमारे लिए रियल लाइफ जैसा हो गया है। 59 सेकंड्स का शॉर्ट्स या फिर 30 सेकंड्स का रील को वायरल होना, ट्रेंड होना, ये सब आजकल के जनरेशन में बहुत बहुत कॉमन सी बात है। आजकल यही हो रहा है चारों तरफ। लेकिन लड़कियां रील्स या रियल लाइफ में नहीं होते हैं। वन साइडेड लव क्या कहेंगे हम इसे? आप लोगों के ख्याल से वन साइडेड लव क्या होता है? एक तरफा प्यार। क्या सिर्फ आजकल ये एक तरफा प्यार एक तरफा में ही रह गया है? इससे और कुछ नहीं हुआ है? मुझे तो नहीं लगता। आप लोगों ने पहले देखा है, मैंने जो छोटा छोटा क्लिप, एक लड़की रिलेशन में थी, नहीं थी, फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी, कुछ भी थी, उसे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है। क्या हुआ उसका अंजाम? उसके फ्रेंड ने या सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने उसे सरेआम बीच रास्तों पे मार डाला, छुरी घोंप पे। वही तक चीज़ें बंद नहीं रही, उससे भी आगे जा चुकी है। लड़की के सर पे पत्थर मार के उसे मारा जा रहा है। बहुत कॉमन चीज़ है क्या ये? नहीं ना। छोटा सा एक शब्द, छोटा सा एक वर्ड, नहीं, ना, नो। हम आजकल ये चीज़ में बहुत सुनते हैं, ये चीज़ बहुत रिपीट भी करते हैं, नो मीन्स नो। लेकिन सच में नो मीन्स नो, खास करके वो भी अगर एक लड़की बोल रही है, स्टैंड करता है कहीं पे? आप लोगों को सच में लगता है ये स्टैंड करता है? अगर ये स्टैंड करता तो आज ये लड़कियां जिंदा रहती। उसे रिश्तों में नहीं रहना, उसे रिलेशन में नहीं रहना, जो भी रीज़न हो, बस उसे इस रिलेशन में नहीं रहना। ये 21st सेंचुरी है। हम देखिए, इंडिया बहुत पहले अपनी आज़ादी पा चुकी है, लेकिन क्या लड़कियां सच में आज़ाद है? अगर वो रिलेशन में नहीं रहेगी, ये ना तक बोलने की भी उसे आज़ादी नहीं है। अगर वो ना बोल रही है तो उसके हाथ में क्या आ रहा है? मौत। बीच रास्ते पे उसे मार डालना, सर के ऊपर पत्थर मारना, छुरी घोंपना, ये सभी तो हो रहा है। ये है फ्रीडम, ये है आज़ादी, ये है आज़ाद भारत का
लड़कियां कहाँ सेफ है? लड़कियां किस जगह पे सेफ है? लड़कियां घर पे, रास्ते पे, कहीं पढ़ने जा रही है वहां पे, ट्यूशंस में, कहाँ पे सेफ है लड़कियां? अगर आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। आपने कभी ये सुना है एक लड़की एक लड़के को प्रपोज कर रहा है, वो लड़का रिलेशन में नहीं आना चाहता, या वो रिजेक्ट कर रही है लड़की को, या वो ना बोल रहा है? कोई लड़की ऐसा करता है? कोई लड़की ऐसी करती है? आप में से कितने लोगों ने आज तक सुना है कि एक लड़की ने एक लड़के को बीच रास्ते पे मार दिया? क्यों? क्योंकि उसे रिजेक्शन मिला है। सुना है आप लोगों ने कभी? मैंने तो नहीं सुना। एक तरफा प्यार, हमें क्या लगता है, एक आप लोगों को क्या लगता है ये एक तरफा प्यार, कि आप एक इंसान को प्यार कर रहे हो जो आपसे प्यार नहीं करता, फिर भी आप उससे बेइंतहा बे चीजें यहीं तक सीमित नहीं रहती। आजकल के जनरेशन में ये है, वो मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। देखिए, मैं कोई लव गुरु तो हूँ नहीं कि मैं आप लोगों को टिप्स दूँ कि प्यार ऐसा होता है, प्यार ऐसा होता है। मुझे नहीं पता प्यार कैसा होता है। मेरे ख्याल से बस इतना है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे जीने दो, उसे जो करना है करने दो। वो आपके साथ नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता, उसे जाने दो। किसी को जबरदस्ती पकड़े रखना, किसी को टॉर्चर करना, मेंटली फिजिकल अब्यूज करना, क्या ये सब प्यार है? क्या यही है आजकल का जनरेशन? गुस्सा, नफरत, एग्रेशन। देखिए, हम भी इस जनरेशन में आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमारा पूरा जनरेशन ऐसा है। आई रिपीट, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमारा पूरा जनरेशन ऐसा है, लेकिन हमारे जनरेशन में कुछ ऐसे भी लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके हिसाब से ना हो ही नहीं सकता। खास करके एक लड़की ना बोल ही नहीं सकती। तुम एक लड़की हो, कैसे रिजेक्ट कर सकती हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें मेरा ही होना पड़ेगा। तुम चाहो या तुम ना चाहो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। अगर ये है एक तरफा प्यार तो मुझे नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आजकल के किसी भी लड़की को ये वाला प्यार तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब आते हैं लिव इन वाला प्यार पे। क्या वहीं पे भी लड़कियां सेफ है? एक्चुअली ये बात है कि लड़कियां कहाँ पे सेफ है। प्यार में ना करो तो मारे जाओ, प्यार करो एक साथ रहो फिर भी मारे जाओ। मतलब दोनों साइड से अगर देखा जाए तो मरना लड़कियों को ही है। ऊपर से दावरी वाला केस तो मैं छोड़ ही दे रही हूँ, उसके ऊपर मैं बात करने आऊँ तो वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। एक लड़की एक लड़के को यकीन करता है, एक लड़की एक लड़के को यकीन करती है, संभव प्यार करती है, उसकी कंपनी उसे अच्छी लगती है, इसीलिए वो लड़के के साथ रह रही है। अपने माँ बाप को छोड़ के इंडिपेंडेंट होने के लिए काम करती है, अकेली रहती है, घर से बाहर रहती है, दूर रहती है। वहाँ अगर कोई लड़का उसे पसंद आ जाए, या दोनों में इक्वालिटी मैच हो, या दोनों में मेंटली मैच हो, तो वो लड़की वो लड़के के साथ रहने के लिए राजी हो जाती है, लिव इन में रहते हैं। अभी आप लोगों में से कुछ लोग ये बोलोगे कि बिना शादी के लिव इन में रहने की क्या ज़रूरत है, इतना भी क्या मॉडर्न हो जा। ठीक है, मान लेती हूँ आप लोग सही हो, वो लड़की गलत है, लेकिन क्या लिव इन में रहना इतनी भी बड़ी गलती है कि उसे मार दिया जाए, उसके बॉडी का छोटा छोटा टुकड़ा किया जाए, या तो फिर उसे कुत्तों को खिला दिया जाए, प्रेशर कुकर में बॉइल्ड किया जाए, या कहीं कहीं दूर दूर ले जाके फेंक दिया जाए? इतनी बड़ी क्राइम हो गई लड़की से कि ये एक लड़की किसी को यकीन करके, किसी को प्यार करके उसके साथ लिव इन में रह रही है। इतनी बड़ी भी तो गलती नहीं की लड़की ने कि उसे मार दिया जाए। क्या हो गया है इस जनरेशन को? क्या हो गया है आजकल के लोगों को? इतना एग्रेशन, हर वक्त एग्रेशन लड़कियों पे ही क्यों दिखाई जाती है? आज तक मैंने नहीं देखा कोई भी लड़की किसी लड़के को चाहती है उसे मार देती है, छुरी भोंक देती है, पत्थर से मारती है, या फिर उसका टुकड़ा टुकड़ा करके कुत्तों को खिला देती है, प्रेशर कुकर में बॉइल्ड कर देती है। आप लोगों ने देखा है? मैंने तो नहीं देखा। हर वक्त लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कोई भी लड़की कहीं पे भी सेफ नहीं है? मैं रेप केस के बारे में तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं दावरियों के बारे में तो बात ही नहीं कर रही हूँ। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है रिलेशंस के ऊपर। ना, नहीं, नो, ये वर्ड्स हम सुन ही नहीं पाते, हम ले ही नहीं पाते।
मैं कहूँगी कुछ लड़के जो कि आज के जनरेशन से है, जो कि शायद थोड़े बड़े हैं, बस वो ले नहीं पाते। तुम लड़की हो, तुम हमें ना कैसे कर सकती हो? तुम लड़की हो, तुम्हें हाँ करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। लड़कियां कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जब मर्जी करे आप उसके ऊपर हक दिखाओ कि नहीं तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। ऐसा नहीं होता। उसका भी हावी होना जरूरी है। वो क्या चाहती है, वो किसके साथ रहना चाहती है, सब कुछ मैटर करता है। वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हर वक्त एक लड़की को प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट क्यों की जाती है? एक लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती या एक लड़की तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे खुलेआम मार डालोगे। इतनी हैवानियत कहाँ से आता है? और तुम लोग कहते हो कि तुम लोग उस लड़की को प्यार करते हो। सच में अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो उसका बॉडी पार्ट ऐसे टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो। तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसे सरेआम मार सकते हो। ये कहाँ का प्यार है? अगर प्यार ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की ऐसे प्यार को चाहती होगी। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी नहीं चाहती। हम लड़कियाँ, हम भी इंसान हैं, हमारी भी मर्जियाँ होती है। हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो भी मैटर्स करते हैं। रिजेक्शन ये एक वर्ड है, बहुत बड़ी वर्ड है। काम में रिजेक्शन आ जाए, ले लेंगे। मम्मी पापा से कुछ मांगे, नहीं देंगे, रिजेक्शन मान लेंगे। लेकिन लेकिन जब भी बात लड़कियों पे आती है तो रिजेक्शन कतई नहीं ले सकते। क्यों लेना है भाई? वो लड़की है, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि वो मुझे रिजेक्ट कर रही है। वो लड़की है, वो ना कर ही नहीं सकती। वो लड़की है, मैं जैसे चाहूँ, जब चाहूँ, जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। वो लड़की है, उसे रहना पड़ेगा। वो लड़की है, उसे सहना पड़ेगा। क्या लड़की होना सच में कोई पाप है? क्या लड़की होना कोई गुनाह है? हम 21st सेंचुरी में है ना। हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम मोरालिटी की बात करते हैं, हम फ्रीडम की बात करते हैं, हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं। कहाँ है वुमेन सेफ? घर पे। अगर मोलेस्टेशन की बात करूँ तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर पे मोलेस्ट होती हैं। उसके ऊपर चर्चा करने बैठे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर रेप की बात करें, अनगिनत काउंट करने बैठेंगे ना तो काउंटिंग में भूल आ जाएगी। कहाँ है वुमन सेफ? क्या सच में कोई लड़की सेफ है? क्या सच में वुमन आज भी सेफ है? क्या सच में हम लड़कियाँ इक्वल इक्वल है? लड़कियों के कंपैरिजन में लड़कियां क्या सच में इक्वल है? अगर इक्वल होती, जब कोई लड़का डिच करता है, जब कोई लड़का रिजेक्ट करता है, जब कोई लड़का किसी लड़की को छोड़ के जाता है, जब कोई लड़का बोलता है कि नहीं तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना, जब कोई लड़का बोलता है नहीं ये मुझे प्रपोज कर रही है लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आई है, तब तो उस लड़की के साथ कुछ नहीं होता। तब तो कोई लड़की उसे दिन दिहाड़े मार नहीं डालती, तब तो कोई लड़की छुरियां नहीं भोंकती, तब तो कोई लड़की पत्थर से सर को नहीं कुचल देती। फिर कहाँ से हुई इक्वालिटी? फिर कहाँ से हुई सेफ्टी की बात? सेफ्टी और इक्वालिटी तो दोनों तरफ सेम रहना चाहिए ना। मतलब लड़के भी सेफ हो, लड़कियां भी सेफ हो। इक्वालिटी की बात क्या है? क्या है इक्वालिटी? आप लोगों को क्या लगता है क्या है इक्वालिटी? बस अब ये मत कहना कि इक्वालिटी की बात करते हो आप लोगों के लिए तो बस में अलग सा सीट है। ये बात प्लीज मत करना। अगर ये बात भी करोगे तो मैं बोलूंगी कि लड़कियां हर मंथ 4 दिन जो दर्द सहते हैं वो लड़के नहीं सहते। और एक लड़कियों के लिए पॉसिबल नहीं कि हर लड़के को कान में जाके बोले देखो मेरा पीरियड्स चल रहा है, प्लीज मुझे बैठने दो, मुझे पेन हो रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लड़कियों के लिए अलग से बस में सीट रखी गई है। और मैं आज जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ उसके आगे ये सब बहुत छोटा नहीं पड़ जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? अगर लड़कियां रिजेक्शन ले सकती है तो एक लड़का रिजेक्शन क्यों नहीं ले सकता? अगर एक लड़की ये मान लेती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे डिच कर रहा है, या एक लड़की ये मान लेती है कि वो मेरे साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहता, या एक लड़की ये मान रही है कि मैंने उसे प्रपोज किया उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक लड़का क्यों नहीं मान सकता? हमेशा ये सुना है मेल ईगो, हमने यही नहीं सुना है कि वुमन ईगो। वुमेन्स का भी ईगो है, उन्हें भी हर्ट होता है, उन्हें भी गुस्सा आता है, लेकिन वो जानते हैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि वो वुमन है। उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है कि तुम लड़की हो, तुम गुस्सा नहीं कर सकती, तुम लड़की हो, तुम आहिस्ते से बात करो, तुम लड़की हो, तुम ऐसा ड्रेस नहीं पहनो, तुम लड़की हो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। हर चीज़, हर टॉपिक पे, हर मोड़ पे लड़कियां, सिर्फ और सिर्फ लड़कियां, औरतें, वुमन। ये जो लड़कियां हैं, क्या गलती थी उन लोगों की? एक लिव इन में रहती थी, शादी करना चाहती थी, एक शायद रिलेशन में रहती थी या अच्छी फ्रेंड थी, बात नहीं करना चाहती थी। कुछ भी हो, आप सब इस केस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। कोई कसूर नहीं थी इन लड़कियों की, फिर भी इन्हें मार दिया गया। क्यों? ये तो क्या एक छोटा छोटा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को जो कहा। एसिड अटैक के बारे में अगर मैं बात करूं, जो भी आज का मेरा ये टॉपिक है नहीं, फिर भी ये भी तो एक वुमन सेफ्टी के ऊपर ही आता है। तो कहाँ है वुमन सेफ्टी? हमारा लॉ क्या कर रहा है वुमन सेफ्टी के ऊपर? बहुत सारे बिल पास हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, आप अरेस्ट हो रहे हैं, बस वहाँ तक। फिर उन्हें बेल मिल रहा है, फिर वो छूट रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो लड़कियाँ मर गई हैं उन लोगों का क्या? वो लोग तो वापस नहीं आ सकते। कुछ कुछ दिन की जेल, बस यहीं पे ख़त्म हो रही है चीज़ें। आप लोगों को नहीं लगता कि वुमन सेफ्टी के ऊपर लॉ जो है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और ज़्यादा इनके ऊपर सोचना चाहिए? कहाँ है वुमन सेफ्टी? क्या एक्चुअल में वुमन सेफ है? नहीं ना। क्या कर रहे हैं हम वुमन सेफ्टी के नाम पे? मैं आज ये वीडियो कर रही हूँ, शायद 2 लोग देखेंगे, 10 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, शायद 2 मिनट सोचेंगे, बस भूल जाएंगे। उसके बाद शायद कल कुछ हो जाए, कल परसों फिर कोई लड़की की हत्या हो जाए, परसों फिर कोई लड़की की मोलेस्टेशन हो, रेप हो, एसिड अटैक हो, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हमेशा लड़कियां ही सफ़र क्यों करें? हमेशा लड़कियां ही क्यों सहे हर चीज को लेके? डाउरी, रेप केस, एसिड केस, एक तरफा प्यार, वन साइडेड लव, हर तरफ से लड़कियों के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। क्या करना चाहिए हमें? ऐसा क्या करना चाहिए हमें जिससे ये सब रोका जा सके? आज भी हम ये बोलते हैं कि तुम लड़की हो, तुम ऐसे ड्रेसअप नहीं करो, तुम लड़की हो, तुम ऐसे कपड़े पहन के इतनी रात को क्यों निकल रही हो? हमेशा क्यों लड़कियों को ही सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम ये मत करो, तुम लड़की हो, तुम वो मत करो? क्यों किसी लड़के को ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि वो लड़की है, जो मर्जी कर सकती है, वो लड़की है, जब चाहे निकल सकती है, वो लड़की चाहे जो मर्जी पहन सकती है। तुम खुद को कंट्रोल में रखो, तुम सीखो एक लड़की को कैसे ट्रीट किया जाता है, तुम सीखो रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। क्यों ये नहीं सिखाया जाता किसी भी लड़के को? आजकल के लड़के रिजेक्शन क्यों नहीं ले पाते? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे लड़के एक है, लेकिन हाँ, इस बीच में ऐसा भी लड़का है जो रिजेक्शन नहीं ले पाते, जबकि एक लड़की आसानी से रिजेक्शन ले लेती है, लेकिन लड़के नहीं ले पाते। एक छोटा सा वर्ड नहीं, ना, नो, इसका मतलब आजकल के कुछ लड़के भूलते जा रहे हैं। जब एक लड़की आपके साथ नहीं रहना चाहती या आपके साथ रिलेशन में नहीं आना चाहती, आप जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते। हम ऐसा क्या कर सकते हैं? कभी आप लोगों ने ये सोचा है? आप लोग बताओगे हम लॉ नहीं है, ठीक है, आप लॉ नहीं हो, लेकिन अगर एक लड़का बीच रास्ते पे किसी लड़की के ऊपर पत्थर फेंक रहा है या किसी लड़की को छुरा घूंप रहा है बहुत बार, आप जाके रोक सकते हो। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो, देख के मुंह फिरा के चले जाओ। हो सके आपकी एक कोशिश की वजह से वो लड़की बच जाए। वो एक लड़का है, अगर आप 10 आके उससे रोकोगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। कहाँ गई हमारी ह्यूमैनिटी? क्या हो गया है आजकल आप लोगों को? क्यों हम सारे सब कुछ देख के भी अनदेखा करते हैं? क्यों हम सब कुछ अपनों पे जब तक चीज़ें नहीं आती मुंह नहीं खोलते, आवाज़ नहीं उठाते? क्यों हम डट के इस हैवानों के सामने नहीं आते कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते? कहाँ गई ह्यूमैनिटी? क्या पूरी तरह से मर गई है हमारे अंदर की ह्यूमैनिटी? हम नहीं रोक सकते ऐसे हैवान्स को, नहीं बचा सकते हमारी देश की लड़कियों को। ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारे लॉ वीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि इसे और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि दिन ब दिन इसी तरह के हैवान और भी बढ़ रहे हैं, जिसके सामने हमारे लॉज बहुत कम पड़ रहे हैं, बहुत हल्का हो रहे हैं। आजकल वीडियोस बहुत वायरल होने के ट्रेंड है कि अगर कुछ हो रहा है, लोग उसे देखने से पहले उसे वो वीडियो करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर कुछ हो रहा है लोग देख के इग्नोर कर रहे हैं।
मैं वही बोल रही थी कि आजकल रियल लाइफ से ज़्यादा लोग रील लाइफ में ज़्यादा बिलीव करते हैं। जब आप लोगों के सामने कोई क्राइम हो रहा हो, उसे वीडियो करने में आप लोगों को जो वक़्त लगता है, उससे बेहतर होगा अगर आप लोग सामने से जाके वो रोकने की कोशिश करें। हम आजकल बहुत ज़्यादा रील्स लाइफ में जी रहे हैं। ट्रेंडिंग होना, वायरल होना, ये आजकल का ट्रेंड हो गया है। लेकिन किसी इंसान को बस बचाना या उसकी हेल्प करना या ऐसे हैवानों के सामने जाके प्रोटेस्ट करना, ये सब हम लिटरली भूल रहे हैं। हम ये भूल रहे हैं कि हम किसी को बचा सकते हैं ये सब छोड़ के। अगर हमारे सामने कोई किसी को मार रहा है या मार रही है नहीं बोलूँगी, क्योंकि आजकल लड़कियों में इतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं है। मैं डायरेक्ट लड़कों की ही बात कर रही हूँ। लोग इग्नोर करते हैं। क्यों? अगर आपकी बेटी या आपके घर के कोई औरतों के साथ ऐसा होता फिर भी आप ऐसा ही करते? नहीं करते ना? तो फिर इस लड़की के साथ क्यों? ये क्यों किसी भी लड़की के साथ क्यों? जब आपके सामने कोई लड़की के साथ कोई कुछ बदतमीज़ी कर रहा हो, छेड़खानी कर रहा हो, मार-पीट रहा हो, फिर आप लोग वीडियो करते हो। सामने से आके क्यों नहीं रोकते? डर लगता है। आप लोग कभी ये नहीं सोचते कि वो लड़का अकेला है। हो सकता है उसके हाथ में छुरी हो, गन हो, कुछ भी वेपन हो। लेकिन इंसान का भी एक अलग पावर होता है। अगर 10 इंसान जाके रोके तो वो बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हम ज़्यादा ही वीडियो करने में इंटरेस्टेड हो गए हैं। हम ये सोचते हैं कि जो हो रहा है होने दो, हम वीडियो कर लेते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हमारे घर के किसी औरतों के साथ ये हुआ और जो खड़े हैं वो उसे बचाने के अलावा अगर वीडियो कर रहे हैं तो चीज़ें कैसे होगी। हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं। जब तक चीज़ें खुद के ऊपर नहीं आता हम उस टॉपिक के ऊपर उस इर्द-गिर्द जाना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते। मेरा वीडियो देख के आप लोगों से किसी लोगों को यही लगेगा कि ये ज्ञान दे रही है। हो सकता है मैं ज्ञान दे रही हूँ। एटलीस्ट मैं दे रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ, इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ़ वीडियो या रील्स में ख़त्म नहीं कर रही हूँ चीज़ों को। अगर मेरी तरह आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा सोचोगे, शायद एक लड़की बच जाए। आप लोगों की कोशिश से शायद एक लड़की बच जाए, या मैं अगर ये वीडियो देख कर रही हूँ, इसके ऊपर कोई भी इंस्पायर हो रहा है और सामने से जाके कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं सोचूँगी मैं कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ। तो ये चीज़ें ना बहुत खटकती है आजकल कि कहाँ गई ह्यूमैनिटी? क्यों इतना एग्रेशन है? क्यों लड़कियों के ऊपर ही ये सब कुछ आ रहा है? क्यों हर दिन हर किसी से एक लड़की सफ़र हो रही है? मैं यहाँ पे वुमन कार्ड नहीं खेल रही हूँ। मैं या ये एजेंडा लेके या ये मुद्दा लेके नहीं आई हूँ लड़की, वुमन, औरत नहीं। मैं गर्ल्स कार्ड प्ले नहीं कर रही हूँ। मेरा सिर्फ़ ये एक सिंपल कहना है कि ये भी एक इंसान है। एक लड़का जैसा एक इंसान है, एक लड़की भी इंसान है। लड़का-लड़की जेंडर को अगर छोड़ के मैं बात करूँ तो इक्वालिटी की बात करते हो आप लोग, तो इक्वालिटी यहाँ पे कहाँ है? एक लड़का बहुत ज़्यादा सेफ है, जो कि एक लड़की नहीं है। फिर ये कहाँ की इक्वालिटी हुई? मैं सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ कि आगे आइए, आवाज़ उठाइए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मार पीटने की ज़रूरत नहीं है। बंदे को रोकिए सामने से कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम क्यों कर रही हो? वो लड़की नहीं रहना चाहती या जो भी हो, तुम उसे क्यों मार पीट रहे हो? या कोई लड़की लिव इन में रह रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम उसके साथ कुछ भी कर लो। कोई लड़की शादी करना चाहती है, मुझे शादी नहीं करना, गुस्से में मैंने उसे मार दिया, ऐसा नहीं होता। एक इंसान है, वो भी कोई जानवर नहीं है। आजकल जानवर को भी तुम नहीं मार सकते। बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जो आके तुम्हारे ऊपर केस ठोक देंगे। मैंने कभी नहीं देखा बीच सड़क पे कोई लड़की एक लड़के को पीट रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया। या कोई लड़की अपने लिव इन पार्टनर को मार डाल रही है, ऐसा नहीं होता। फिर लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? आजकल लोग इतने इम्पेशंस क्यों हो गए, इतना एग्रेशन, इतना गुस्सा लोगों के अंदर भर गया है। तो उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे, बस ये बोल रहे तुम क्यों रह रही थी लिव इन में उसके साथ, नहीं रहना चाहिए था ना। अरे लिव इन में रहना इतना बड़ा क्राइम नहीं है कि आप उसे मार डालो या बोलोगे वो लिव इन में रह रही थी इसलिए मर गई, सही है। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी केस उठा के देख लो, बहुत सारे ऐसे हैं जो बेल में घूम रहे हैं, लेकिन मर गई है वो लड़की, वो कभी वापस नहीं आ सकती। उन माँ-बाप के बारे में सोचो जिनकी लड़कियों के साथ ये हुआ है, वो अपनी लड़कियों को वापस नहीं पा सकते कभी भी। लेकिन वो लड़के जो ये सब करके खुलेआम चौड़ में घूम रहे हैं। मैं इतना सा ही कह सकती हूँ कि अगर आपके सामने कोई लड़की को कोई मार पीट रहा है, आप जाके उसे रोकिए। वीडियो बाद में भी कर सकते हैं आप लोग, जाके रोक सकते हैं। या कोई लिव इन में रह रहा है, उनके घर में झगड़े हो रहे हैं, आप उसे इग्नोर मत कीजिए कि उनके घर का प्रॉब्लम है, हम क्यों जाए, ये वो। हो सकता है अगर आप आवाज़ उठाएँगे तो वो लड़की बच जाए। नहीं लगता कोई भी लड़की ये बोलेगी कि हाँ, मुझे 100% इक्वालिटी मिल गया है। आज भी नहीं मिलता, कोई भी लड़की को नहीं मिलता। फिर भी हम ये झूठा
सब कुछ लेके चल रहे हैं कि हाँ सब कुछ सेम है। अगर सब कुछ सेम होता तो इतनी लड़कियों के साथ इतना सब कुछ नहीं हो जाता। इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि हमें सोचना चाहिए, क्या सच में वुमन सेफ है? क्या सच में इक्वलिटी है? एक लड़का जो चाहे कर सकता है, एक लड़की सच में जो चाहे कर सकती है? हम बहुत आगे निकल आए हैं। हाँ, आजकल लड़कियां भी बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन उस सब के बीच में भी जब चाहे जो चाहे आके एक लड़की को मार डाल रहे हैं, जो चाहे ऐसे ही फेंक रहे हैं, जो चाहे रेप कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं वुमन के साथ। फिर कहाँ की वुमन सेफ्टी? कौन सी लड़की सेफ है? कोई नहीं सेफ है। इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए वो बहुत कम है। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से जितना हो सका मैं आप लोगों के साथ आके इंटरेक्ट कर रही हूँ। बस ये बोल सकती हूँ कि कोई वुमन सेफ नहीं है। ये सब कहने की बात है। अगर ये सब सच होता तो साक्षी ले लो, श्रद्धा ले लो, आज सब जिंदा होते हैं। मैं फिर से कहूँगी, इस वीडियो को कोई पर्सनली मत लीजिएगा। मैं सारे ऐसे नहीं है कि मैं सारे लड़के को गलत बोल रही हूँ, नहीं, सारे लड़के गलत नहीं है, लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनकी वजह से बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे लड़के गलत हो, लेकिन कुछ लड़के गलत है। आप चाहो या ना चाहो, मानो या ना मानो, यही हर्ष रियलिटी है। तो सोचना आप लोग एक बार मैंने जो कहा, अगर वक्त मिले आप लोगों के पास, क्योंकि आजकल हम खुद के अलावा किसी और के लिए सोचना ही नहीं चाहते, खुद के अलावा किसी और के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। बस मैं यही कहूँगी कि एक बार आप लोग भी सोचना। लड़कियों का तो छोड़ दो, लड़के भी जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, कि सच में क्या वुमन सेफ है? क्या सच में इक्वलिटी है? अगर है तो कहाँ है? अगर सेफ्टी है तो ये सब क्या है?